जीवन समग्रता को स्वीकारने का नाम है। समग्रता मतलब जीवन के सारे आयामों के प्रति समरूपता, जीवन के जो भी आयाम हैं उनके प्रति सहजता, उनके प्रति समता। और हम कृष्ण को परमात्मा कहते ही इसलिए हैं कि उनके अंदर जीवन के समग्र रूप जो है प्रकट हुए। कृष्ण के भीतर जीवन हर दिशा में पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, इसलिए कृष्ण को भगवान कृष्ण कहते। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भगवान कृष्ण ने तो ऐसी हरकतें की, वो नहाती हुई लड़कियों के कपड़े लेकर भाग गए। मेरा कहना है, यदि आप उनके किसी एक घटनाक्रम से उनको जज करने की कोशिश करोगे तो मैं कहूँगा कि आप फिर उनको पूरा जज करें, समग्रता से देखें। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की किसी घटना से प्रभावित होकर वह कार्य करना चाहता है तो वह कृष्ण के पूरे जीवन चरित्र को देखे। वह यह भी देखे कि कृष्ण ने किस तरह पूतना का वध किया। वह यह भी देखे कि बाल्यकाल में उन्होंने कितने असुरों का संहार किया। अकेला कृष्ण की एक घटना को लेकर उन पर उंगली उठाने से काम नहीं चल जाएगा। यदि आपको उंगली उठाना ही है तो तब उठाओ जब आप उनके दूसरे कृत्यों को भी बराबरी से देख सको कि उनके क्या क्या काम थे, उन्होंने किस स्तर के काम किए, चाहे वो किसी राक्षस का वध हो, चाहे कंस का वध हो, चाहे और कोई कौशल हो। जब उन्होंने सब काम किए फिर उन्होंने ये भी काम किया, और उनकी नकल करके आप मत करने लग जाना, उनकी नकल आप मत करने लग जाना कि कृष्ण ने किया तो मैं भी करूंगा। सबसे पहले तो वो लड़कियां ही आपको लते आएंगी, वहीं से बाहर नहीं आ पाओगे, और आ भी गए तो घर वाले लते आएंगे। कहीं कोई छूट नहीं मिलने वाली है कि कृष्ण ने ऐसा किया तो मैं करने लगूं, ना कर पाओगे। कृष्ण ही कर पाए क्योंकि उन्होंने जीवन को समग्रता से जिया, और उनकी इमिटेशन या नकल करके आप कृष्ण नहीं हो पाओगे। हाँ, कृष्णत्व तो संभव है। कृष्णत्व तो इसलिए संभव है कि आप अंश रूप में कृष्ण के ही अंश हो, तो आप भी जीवन को समग्रता से जिए, लेकिन आपकी लिमिटेशंस, आपका जीवन वो आपका है। आप उसमें कृष्ण की नकल नहीं कर सकते कि नकल करके उनकी क्रियाओं को अपने जीवन में उतारने लगे, जैसा कि होता है। कुछ लोग उनको नकल करने की कोशिश करते हैं। नकल नहीं की जा सकती। आत्म रूप में आप उनके अंश ही हो, तो आपके भीतर भी कृष्ण का अंश है। जब आपके भीतर समग्रता व्यक्त होती है तो वो आपकी समग्रता है, वो आपकी संभावना है, और आपकी संभावना जिस रूप में प्रकट होनी होगी उस रूप में प्रकट होगी, और आपका जीवन पूर्ण विकसित होगा, आपकी चेतना पूर्ण विकसित होगी। पर आप यदि किसी के व्यक्तित्व की नकल करने में लग गए तो नकल कभी आपको सफलता नहीं दे सकती। नकल तो नकल है, क्योंकि जीवन की पूर्णता जो कृष्ण में प्रकट हुई उस रूप में वो कहीं और प्रकट नहीं हो सकती। उसकी एक ही संभावना थी, जो संभावना कृष्ण के जीवन में प्रकट हुई, और बहुआयामी प्रकट हुई। इतनी प्रकट हुई कि कभी ऐसी प्रकट ही नहीं हुई। और कोई व्यक्ति सोचे कि हम उनकी नकल कर लें, हमारे जीवन में वैसा ही प्रकट हो जाए, नहीं हो पाएगा। फिर जूते ही पड़ेंगे, आप नहीं संभाल पाओगे। आप में वो बात आ ही नहीं सकती, और आना भी नहीं चाहिए। जीवन इतना यूनिक है, इतना अद्भुत है कि वो एक जगह जिस रूप में प्रकट होता है दूसरे रूप में नहीं होता। जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, फिंगरप्रिंट एक व्यक्ति की जैसी दूसरे व्यक्ति की नहीं होती। इतना अद्भुत जीवन है। एक पत्ते का डिजाइन
दुनिया में किसी और दूसरे पत्ते जैसा नहीं होता। यानी इस दुनिया में मिलियंस ट्रिलियंस, कितना गिनती भी नहीं होगी, इतने पत्ते होंगे और एक पत्ता दूसरे पत्ते जैसा नहीं है। इतना अद्भुत ये संसार है। तो इसी तरह भगवान समग्रता से विकसित होता है और उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वो अद्भुत है। तो आपकी एक ही संभावना है कि आपका जो कृष्ण तत्व है, आपके भीतर जो अंश है देव का, वह अंश आपका पूर्णता में निखर जाए। और कौन की पूर्णता? आपकी ही पूर्णता। यही एकमात्र संभावना है। आप सोचो कि आपके भीतर कुछ और होने की संभावना है, किसी और जैसे होने की संभावना है, तो ये आपका केवल समय को नष्ट करने का तरीका मात्र होगा। आपकी एक ही सर्वश्रेष्ठ संभावना है, वो है आप। और आप जिस दिन उस संभावना के तक पहुंच गए तो समझ लीजिए आप अपनी पूर्णता में पहुंच गए। वही संभावना आपकी निखर सकती है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से वह संभावना आपके भीतर भरी हुई है, बस उद्घाटन शेष है। और जिस व्यक्ति को ये सूत्र पता चल जाता है कि मेरी ही संभावना है, मेरी ही विलक्षणता है, मेरी ही अद्भुतता है, वो प्रकट होनी है, वह व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, वह व्यक्ति सहजता को उपलब्ध हो जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर पूर्ण चेतना का विकास हो जाता है। तो जो भी लोग इमिटेशन करना चाहते हैं वो कृपया इस बात को समझें कि किसी व्यक्तित्व को इमिटेशन करने से आपको लाभ नहीं होगा। उस व्यक्तित्व को समग्रता से ही देखना होगा और जो भी घटना उसके जीवन में हुई है उस समग्रता का एक हिस्सा है। और आपके भीतर जो समग्रता होगी आपकी स्थिति के अनुसार होगी, तभी आपके जीवन में और अधिक चेतना का विस्तार हो सकेगा। सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।